ओम शांति। आज 29 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। कल की मुरली में हम सभी ने सुना तकदीर बनती कैसे है। आज बाबा कहते हैं अगर तकदीर बनाते नहीं है तो कम से कम अपने नसीब को फूटने ना दो। मनुष्य अपने नसीब को या अपनी तकदीर को कैसे तोड़ते हैं? तो बाबा कहते हैं जब दैहिक दुनिया के आकर्षण में फंस जाते हैं, दैहिक दुनिया के तरफ बेधारियों से दिल लगाने लगते हैं, तब नसीब फूटने लगता है। दूसरा, बाबा कहते जितना स्वयं भी घमंड में रहते हैं, देहाभिमान के वश होकर कोई न कोई घमंड में रहते हैं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, तो उससे भी नसीब फूटने लगता है। इसलिए आज की मुरली से पहले जो गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, तो बाबा के पास हम आए हैं अपना नसीब तकदीर जगाने, तकदीर बनाने। तो उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं, बच्चे तुम बाप के साथी बन उसके मददगार बन जाओ। इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने में जब मददगार बनते हैं तो तकदीर श्रेष्ठ बनने लगती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बहुत सुंदर गुह्य राज की बात बाबा ने की है। कौन सा इस नाटक का गुह्य राज बताया है? उत्तर है, बच्चे अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। बाबा के पास सलामी भरने जरूर आना ही है। सब धर्म की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी। हर धर्म की आत्माएं भी यहाँ हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। सभी धर्म पिताएं भी मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव का मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। उनको परमधाम में बैठना है तो मन मना भव का मंत्र ही लेकर जाएंगे। सतयुग त्रेता में तो आना नहीं है जो मध्याजी भव का मंत्र धारण कर चक्रवर्ती बने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। उस समय तो मुरली पोस्ट में जाती थी तो 2-4 दिन लग जाते थे पहुंचने में, इसलिए बाबा कहते 2-4 दिन बाद सुनेंगे। लेकिन अभी तो इंटरनेट के जमाने में जो मुरली मधुबन में चलती है वही सारे विश्व के अंदर चलती है। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएगी। इसलिए बाबा सावधान करते, बच्चे देह अभिमान के वश नहीं हो। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं।
बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी है, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कहीं पवित्र रहते भी है, लेकिन बाबा कहे फिर कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए, खुदाई खिदमतगार बनना है। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, ये जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। बाबा से कैसे वर्षा पाना है वह भी बाबा युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। बाबा कहते यह भी कैसा हुनर है उनके पास। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए, ये हुनर है। प्लास्टिक की हार्ट डाल देंगे, लेकिन बाबा का ये हुनर भी अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। जो सुख मिला अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर है। शिव बाबा सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर एक ही है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं, सारी दुनिया आ जाती है। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, अपने बड़े नहीं कर सकते हैं तो औरों पर क्या करेंगे। ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए, सर्वोदया लीडर, कितना बड़ा नाम रख दिया है। अब बाप कहते तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं। इस बात की युक्ति बताते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो
क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अब ये बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, श्रीमत है बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले। बाप कहते तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है? हा? सर्व को श्रीमत देने की हुनर किसी में है? नहीं। इसको विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं, यह हुनर किसी मनुष्य के पास नहीं है। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते मुझे याद करो। खाली पवित्र बन करके ज्ञान समझना इतना काफी नहीं है। बाप को याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं। मनुष्य सर्वोदया लीडर शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा, तुम ही परमात्मा का रूप हो। आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम तत्वम। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कब आते हैं ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही है आधे में, और धर्म तो आए ही है आधे के बाद। तो सतयुग में हो कैसे सकते? वह है ही हठयोगी, निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाला हो गया है। भगवान वाच माम एकम याद करो। बाबा कहते भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आएगा, साक्षात्कार होगा। अंतिम समय
कोई भी ऐसा कर्तव्य किया होगा तो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। नहीं, बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। हाँ, बाबा कहते फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। इस बात से अगर कोई अकर्तव्य वाला कर्म किया होगा और बाप से छिपाया, बताया नहीं, तो अंदर ही अंदर वृद्धि को पाएंगे, जास्ती फंसते जाएंगे और तकदीर खत्म, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। इतनी कड़ी सजा के भागी बनेंगे। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबके कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं, ऐसी फीलिंग आएगी। वो सजा होगी 1 सेकंड की, लेकिन ऐसी भासना होगी जैसे बहुत समय से ये सजा भोग रहा हूं। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकाने की बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। बाबा कहते हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राजाएं चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्मों के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाएंगे।
आत्माएं सब आपको पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और तीसरा ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे? दुख में सिमरण सब करते हैं, यहां फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है, वहां आत्म अभिमानी रहते, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी, फिर द्वापर के बाद देह अभिमान में आ जाते हैं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, ये वर्षा सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा ही जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है। बाबा कहते ये दुनिया ही किसकी है? पतितों की है। कोई सद्गति दे कैसे सकते? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंत मते सुगति हो जाती है। शास्त्र की बातें याद आएगी तो अंत मते सुगति हो जाती है। फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते सारे शास्त्र। तो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, और फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है तो सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगे। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र, हमारा है डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। चक्रवर्ती राजा बनने और बाप को याद करने की कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे,
लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्प व माया के आकर्षण के संकल्प का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। आज का बाप दादा का स्लोगन है हम बच्चों के प्रति, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।